से पंचायत 4 ने इन दिनों सुर्खियां बटोर रखी हैं। पंचायत में प्रधान जी की बेटी रिंकी भी उतनी ही चर्चा में है। एनडीटीवी ने पंचायत की रिंकी यानी कि एक्ट्रेस सान्विका से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए एक बातचीत का एक हिस्सा। आज हमारे साथ में है पंचायत सीजन की रिंकी सान्विका, जो कि पंचायत 4 में धमाल मचाने के बाद अब हमारे साथ में है। तो सान्विका, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस सीजन 4 में हमको चुनावी माहौल देखने को मिला। जी। उसके बाद हमको कुकर फटता हुआ दिखा, है ना? हाँ, हाँ, जी जी तो जी जी। कुल मिला के सान्विका का कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। एंड मुझे सबसे ज्यादा जो मजा आई है, मतलब मैंने अब 4 सीजन कर चुकी हूँ, तो सबसे ज्यादा मजा मुझे ये चौथे सीजन करने में आया है। मुझे ऐसा लगा कि काफी फन में गया, काफी रिलैक्स था। ऑल्सो सारे एक्टर्स, इतने सालों से हम काम कर रहे हैं तो एक फैमिली टाइप की बन जाती है। तो माहौल जो था वो बहुत अच्छा था और बहुत कंफर्टिंग था, और मुझे करने में तो बहुत मजा आया। एक्चुअली और प्लस मेरा राइटिंग में भी काफी सारे अलग अलग स्टोरीज थी, छोटी छोटी अलग अलग स्टोरीज थी, अलग अलग किस्से थे। तो उसमें भी ये था कि मतलब जब हम शूट भी कर रहे थे तो अलग अलग लोकेशंस थी। यूजली पहले या तो प्रधान हाउस होता था या फिर पंचायत ऑफिस होता था। इस बार हमारी शूट करने में भी बहुत सारी लोकेशंस थी, तो बहुत मजा आया। तो सान्विका, एक्चुअली क्या है, जो पुराने जो सीजन्स थे उसके मुकाबले इस सीजन को थोड़ी सी कम रेटिंग मिली है। और कुछ लोगों का कहना है कि इस सीजन में चुनावी माहौल दिखाया है, पर लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि सचिव जी और रिंकी की लव केमिस्ट्री दिखाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी फर्क पड़ा है रेटिंग में। आ, नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर बार हर सीजन में अब इतने सीजन बनेंगे तो लोगों का एक पर्सनल फेवरेट तो होगा। और हम्म। मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज तो हमेशा से रहेंगे। तो अभी भी मतलब किसी कुछ लोगों को सीजन 1 अच्छा लगता है, किसी का सीजन 3 फेवरेट है, किसी का सीजन 2 फेवरेट है। सीजन 4 के लिए भी मतलब मैंने जितने लोगों से मैं मिली हूँ सबको वो सीजन 4 बहुत पसंद आया, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और इस बार व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी रही है, तो लोगों ने पसंद तो किया है। और मिक्स्ड रिव्यूज वो रहते हैं, तो हम वो हमारे लिए ये है कि अब हम सीजन 5 और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन लोगों ने प्यार उतना ही दिया है जितना सीजन 1 को दिया था। पर आपको प्यार ऐसा में नहीं कोई लगता कमी। कि काश अगर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 70% अगर रिंकी और जीतू जी इनकी केमिस्ट्री अगर आती तो हो सकता है कि जितना प्यार अब मिल रहा है उससे दोगुना मिलता। आपको नहीं लगता ऐसा? अह, नहीं, मुझे लगता है कि जो मेकर्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट, और उनको पता है कि कितने पोर्शंस में वो चीज सर्व करनी है। तो उनको पता है कि अभी रिंकी और सचिव जी की जो केमिस्ट्री है उसको अभी इतना दिखाना है। और जैसे जैसे सीजन्स आगे बढ़ते हैं तो हमारी स्टोरी भी और ज्यादा बढ़ती है, एक्सप्लोर होती है। अब वो गांव है, गांव के और भी कैरेक्टर्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, गांव में और भी चीजें क्या चल रही है। तो जैसे जैसे सीजन बढ़ेंगे वो बाकी किरदारों के ऊपर भी फोकस होगा कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो सारी चीजों का बैलेंस होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स आर वेरी स्मार्ट, और वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें लाइक परफेक्टली लिखते हैं। और जब टाइम सही होगा तो चीजें आगे प्रोसेस होंगी, आगे बढ़ेंगी। सान्विका, हम मध्य प्रदेश के हैं, आप जी जबलपुर से हैं। तो जी चुनावी माहौल तो हम नॉर्मल देखते हैं, कहीं हमारे पड़ोसी चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं हमारे अंकल चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? जी तो जी। कभी ऐसा हुआ है सान्विका ने रियल किसी रैली में या तो किसी चुनावी पार्टी में हिस्सा लिया हो, किसी का अंकल का नहीं प्रचार किया हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैं ये सारी चीजों से बहुत बहुत दूर रहती हूँ, और मुझे बिल्कुल पॉलिटिक्स तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। और ये सब अगर माहौल आसपास है भी तो मतलब मैं अपने आप को कट ऑफ कर देती हूँ ये सारे माहौल से। मैं नहीं टॉलरेट करता। अब जो शूटिंग जो हो रही है वो सीहोर में हो रही है। फुलेरा गांव पूरा सीहोर बना हुआ है, पिछले सीजन्स भी शूट वहीं हुए हैं। तो प्रॉपर वहीं जगह पे हुई है कि इस बार फोर्थ सीजन में कुछ नई जगह शूट किया गया है, नया जगह कहीं फिल्माया गया है? नहीं, तो सीहोर के थोड़ा से और आगे महोडिया करके एक गांव है, तो वहां पे हम्म। शूटिंग होती है। और अच्छा। सीजन 1 से अभी तक वहीं पे शूटिंग हो रही है, और जो अलग अलग लोकेशंस भी हैं वो महोडिया गांव के ही या सीहोर में ही आसपास की वो लोकेशंस हैं। तो सारी चीजें वहीं पे है, इट वो सेट है। थोड़ा सा थोड़ा सा एक पोर्शन सीएम हाउस में भी शूट हुआ था, किसमें? मुख्यमंत्री निवास भोपाल। अच्छा। और हाँ आप थे उस टाइम जब पूरी कास्ट crew जब सीएम से बात कर रहे थे, मोहन यादव, डॉक्टर हाँ मोहन जी, यादव हाँ जी से जब? जी, मैं गई थी।
हाँ। तो कैसा, क्या क्या उन्होंने आपको शुभकामनाएं दी, या तो आपकी क्या बात हुई मोहन यादव जी से? ऐसी हमारी बात तो नहीं हुई, मतलब पर्सनल नहीं हुई। पूरे ग्रुप में हम सारे लोग बैठे हुए थे और फिर उनने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। और फिर मेजरली मीना मैम और रघुवीर सर उनसे बात कर रहे थे और फिर उनने उनसे पूछा कि वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर और क्या क्या चीजें हैं, तो उनने बताई। और फिर रघुवीर सर ने कुछ सवाल उनसे पूछे थे, फिर उनने एक पहेली बताई थी, पहेली पूछी थी। तो उस पहेली को हम सब सवाल मतलब सोच रहे थे कि इसका जवाब क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या हो सकता है। तो वो एक छोटा सा सेशन था हमारा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि उन्होंने पूछा क्या था, लेकिन सब सोच में पड़ गए थे जब उन्होंने वो एक क्वेश्चन पूछा था, वो पहेली पूछी थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की गई थी और काफी अच्छा लगा था सर। अब ये बताइए सानवी का सीजन 5 कब आ रहा है? 5 कब आ रहा है? आ जाएगा। होपफुली जल्दी आ जाना चाहिए। अभी मैं बोली तो मैं बता नहीं सकती ये कब आएगा, लेकिन होपफुली जल्दी आ जाना चाहिए। पर सानवी का कास्ट सब घुमा फिरा के, मेरी रघुवीर यादव जी से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा था कि 5 कब आ रहा है सीजन, बोले 4 के बाद 5 ही तो आएगा। अरे घुमा वाह, फिरा के अब ये कितना कब आएगा, कितना सही मतलब जवाब ये है। जवाब देखिए आप। जी, पर मैं भी हम यही ये जान कहूंगी, 4 के बाद 5 तो आना ही है, कभी ना कभी पर तो आ जाए। पर हम ये पूछेंगे कि 5 वो कब आएगा? कब आएगा? आएगा आएगा सर, आएगा। अब आपसे सानवी का एक जाते जाते सवाल कि आपका ये जबलपुर से ये पंचायत तक का आपका सफर कैसा रहा? बहुत खूबसूरत रहा सर। काफी मजा आया और अभी भी मजा आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर से जो मैंने चीजें सीखी हैं, जो एक सादगी, मतलब जो मैं एज अ पर्सनालिटी हूँ, आज के दौर पे जो एक सादगी और एक जो सिंपल लड़की है, वो मेरे शहर से आई है। तो उस चीज के लिए मैं अपने जबलपुर को बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने पेरेंट्स को बहुत धन्यवाद करती हूँ। और काफी चीजें जो मैंने जबलपुर में रह के सीखी है, वही मैंने अपने किरदार में भी डालने की कोशिश की है। तो जबलपुर मेरी लाइफ में हमेशा स्पेशल रहेगा। और फिर जबलपुर से मुंबई तक का सफर मैं कहूंगी मजेदार रहा सर। ऐसे मुझे, मैं स्ट्रगल नहीं बोलूंगी कि बहुत स्ट्रगल रहा या ये, वो हर चीज का एक फेज होता है। और अब मुझे, अब तो मतलब मैं उसको स्ट्रगल भी नहीं मानती हूँ। पार्ट ऑफ लाइफ है, लर्निंग है। और मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग जुड़ते गए, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, जो मेरा भला चाहते हैं। तो चाहे मेरे फ्लैटमेट्स हो, चाहे मेरे दोस्त लोग हो, या जिन भी लोगों से मैं बॉम्बे में मिली हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ। और अब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं जबलपुर के लोग मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, कि या तो वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में होंगे, या वो राइटिंग करते होंगे, या उनके फादर के फादर या उनके पेरेंट्स जबलपुर से कांटेक्ट होगा। तो जबलपुर का कनेक्शन अब मेरा बड़ा स्ट्रांग हो गया है। तो जब मैं इनिशियली मुंबई आई थी, तो लोगों को जबलपुर उतना नहीं पता रहता था। जब मैं हम्म। साउथ बॉम्बे के लोगों से कभी कभी जब मिलती थी, तो उनको लगा ये कहाँ पे है, ये कोई गांव है क्या। तो उन लोग वो वैसे बिहेव करते थे। लेकिन अब जो है जबलपुर, अब मैं जब इंडस्ट्री में जब बोलती हूँ कि मैं जबलपुर से हूँ, तो कितने सारे लोग जो हैं जो जबलपुर से आए हैं। और आई एम वेरी हैप्पी कि हम जितने भी जबलपुर से जो लोग आ रहे हैं, वो एक हमारी कम्युनिटी बन रही है, हम आगे काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो एक सानविका अपना हम जी। जी जी, सानविका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।